नमस्कार, मैं आस्था। मेरे चैनल वृंदी राखी पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको कलश की स्थापना करने की विधि बताऊंगी, स्थापना करके दिखाऊंगी और बाद में विसर्जन की विधि भी बताऊंगी। जो सामग्री होगी इस कलश स्थापना के लिए प्रयोग में ली जाने वाली वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिस्ट मिल जाएगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं कलश स्थापना की विधि। की स्थापना करने के लिए सबसे पहले किसी धातु का आप पीतल या तांबे का लोटा ले लें, कोई कलश ले लें या फिर मिट्टी का ले लें और उसके गले में 3 बार मौली लपेट दें। फिर उसके ऊपर स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक कुमकुम या फिर रोली से बना दें। इस प्रकार हम स्वास्तिक बना लेंगे। रोली या कुमकुम में रोली सूखी होती है तो उसमें थोड़ा सा जल मिला लें और फिर उससे आप स्वास्तिक बना दें और फिर आप कलश को अलग रख दें। अब हम जो कपड़ा बिछा रखे हैं, क्योंकि ये लाल कलर का है, तो कुमकुम से या फिर रोली से अष्टदल बनाना होता है, पर लाल कपड़ा होने के कारण दिखाई नहीं देगा। तो हम यहाँ आटे से अष्टदल बनाएंगे और फिर रोली या कुमकुम से तिलक कर देंगे अष्टदल के 8 पत्तों पर। तो आप देख सकते हैं हमने लाल रंग का कपड़ा बिछा लिया है और अब हम इस पर अष्टदल बनाएंगे। तो अष्टदल बनाने के लिए हमें आटा चाहिए होगा और वैसे हम सफ़ेद कपड़े पर बनाएंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। माता की स्थापना हम लाल कपड़े पर करेंगे और जो कलश की स्थापना है वह हम सफ़ेद कपड़े पर कर लेंगे, पर फिलहाल हम लाल पर ही करते हैं। आटे से हम अष्टदल बना लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अष्टदल बनाने के लिए हम आटे से इस प्रकार लाइनें पहले खींच लेंगे, बड़े ही आराम से, धीरे धीरे। जब भी हम कोई पूजन पाठ के लिए कार्य कर रहे होते हैं, चाहे कलश की स्थापना कर रहे होते हैं, तो हमें कुछ मंत्र या कुछ स्तुति आनी चाहिए, जिसका उच्चारण करते हुए हमें ये सब शुभ मांगलिक कार्य करने चाहिए। तो आप देख रहे हैं हम अष्टदल किस तरह बनाया जाता है। पहले रेखाएं खींची हैं, फिर उसको ऊपर से हमने इस तरह जोड़ दिया है। इसी प्रकार आप भी अगर सफ़ेद कपड़े पर बनाएंगे तो रोली या कुमकुम से बना लीजिएगा। लाल कपड़े पर बनाना हो तो आटे से बनाकर बाद में रोली या कुमकुम का तिलक कर दीजिएगा, जिस तरह अभी मैं करके आपको दिखाऊंगी। ये अष्टदल बन चुका है और तिलक भी मैंने लगा दिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब मैं इस पर चावल की ढेरी लगाऊंगी। उससे पहले अष्टदल को स्पर्श करके माथे से लगाकर प्रणाम करूंगी। आपको भी इसी प्रकार करना है। इसके बाद हम इसी अष्टदल के ऊपर चावल की ढेरी लगा देंगे और जो कलश हमने रखा है बनाकर, मौली और स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर, उस कलश को इस पर स्थापित कर देंगे। अब आगे की विधि मैं आपको बताती हूँ। इन सभी विधियों को करने के लिए मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, लेकिन सबको सारे मंत्र नहीं आते, तो हम इस प्रकार घर में खुद से कर सकते हैं। अब हम जो लोटे में जल डाल देंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने कलश में जल डाल दिया है। अब इसमें हमें आगे की सामग्री डालनी है। सबसे पहले हम इसमें चंदन डालेंगे, बाद इसमें सर्व औषधि डाली जाती है, जो अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन लिस्ट में आपको इसका नाम भी मैं दे दूंगी। ये पंसारी की दुकान से सारी सामग्री मिल जाती है। अब दूब डालेंगे, जो दूब घास होती है वो अब हम इसमें डालेंगे, जिसे दूर्वा भी कहते हैं, जो गणेश जी को बहुत प्रिय है। इसके बाद अब हम इसमें पंच पल्लव डालेंगे। पंच पल्लव अलग अलग 5 पत्ते होते हैं, लेकिन पांचों अलग अलग पत्ते ना मिले तो हम इसमें आम के 5 पत्ते लगा देते हैं। तो ये 5 पत्ते हमने आम के लगा दिए हैं। अब हम इसमें कुशा डालेंगे। कुशा भी इसमें डाली जाती है पंच पल्लव के बाद। उसके बाद सप्तमृत्तिका डाली जाएगी, जो कि 7 प्रकार की मिट्टी होती है। यदि ना मिल पाए, वैसे ये पंसारी की दुकान से मिल जाती है, ना मिल पाए तो किसी भी मंदिर के
जो प्रांगण में मिट्टी होगी वह आप लेकर डाल सकते हैं। अब इसमें सुपारी डाली जाएगी। सुपारी के बाद पंचरत्नी डाली जाती है। 5 प्रकार के रत्न होते हैं जो पंसारी की दुकान में भी और सोनार की दुकान में भी मिल जाती है। ज़्यादा महंगी नहीं होती है, 200-250 में मिल जाती है, इससे कम में भी मिल जाती है। इसके बाद मेरे पास अभी वो नहीं है, इसके बाद एक सिक्का डाला जाता है, तो सिक्का मैंने डाल दिया जैसा कि आपने देखा भी है अभी। अब हम इस पर एक चावल से भरा हुआ पात्र रखेंगे, अक्षत पात्र हम इसके ऊपर पूर्ण पात्र रख देंगे। इसी के ऊपर अब हम नारियल रखेंगे। नारियल हम हमेशा इस प्रकार रखेंगे कि जड़ वाला भाग हमारी तरफ आ जाए और ये जो तीखा भाग होता है वो दूसरी तरफ चला जाए। सीधा नारियल नहीं रखा जाता है, जैसा कि हम लोग देखते हैं तस्वीरों में, उस प्रकार नारियल नहीं रखा जाता। नारियल इस प्रकार कलश पे रखा जाता है। नारियल पर लाल रंग का कपड़ा लपेटा होना चाहिए इसी प्रकार। अब हम अक्षत और फूल हाथ में ले लेंगे और वरुण देवता का आवाहन करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे कि वह कलश में आकर विराजमान हो, स्थापित हो, और चावल और अक्षत को हम कलश पर छोड़ देंगे, कलश के नीचे, कलश के ऊपर स्पर्श कराते हुए। हम फिर से हाथ में अक्षत और पुष्प ले लेंगे और चारों वेदों का आवाहन करेंगे। फिर देवी देवताओं, सभी देवी देवताओं का, हमारे हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं, उनका आवाहन करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे कि वह आके कलश में विराजमान हो, स्थापित हों। और फिर से हम चावल उसी प्रकार फूल और चावल कलश के आगे छोड़ देंगे। फिर से हम हाथ में अक्षत और पुष्प ले लेंगे और कलश की प्रतिष्ठा के लिए सरल विधि करेंगे। अपने हाथ के, जो सीधे हाथ की अनामिका उंगली है, उसको कलश के गले में लगाएंगे और 8 बार ओम ओम बोलेंगे। यह सबसे सरल विधि है प्रतिष्ठा करने की, घर में पूजा करने के लिए। वैसे बड़े बड़े मंत्रों से भी प्रतिष्ठा होती है, पर यह भी शास्त्रों की ही विधि है जो मैंने अभी आपको सरल बताई है। इस प्रकार 8 बार ओम बोलने पर प्रतिष्ठा हो जाती है और आप दोनों अक्षत और पुष्प को इसी प्रकार आगे कलश के छोड़ दें। अब हम कलश पर 4 बार जल छिड़केंगे। 4 बार जल इसलिए छिड़केंगे क्योंकि हम आवाहित देवताओं का हाथ धुलाएंगे, पैर धुलाएंगे, स्नान कराएंगे, आचमन कराएंगे। यही कारण है 4 बार जल छोड़ने का। जिस पात्र से जल लेकर हम छिड़कते हैं, इसकी भी पूजा की जाती है अक्षत, कुमकुम और पुष्प चढ़ा के वरुण देवता के स्वरूप की, जो हमें पूजा के दौरान शुद्धि प्रदान करते हैं। तो हमने ये पूजा पहले कर ली थी इनकी, अब हम इसी से जल छिड़केंगे 4 बार। इस प्रकार हम 4 बार जल छिड़क देते हैं। तो जल हमने 4 बार छिड़क दिया है। इसी प्रकार घर में पंडित जी से भी हम कलश की स्थापना करवाते हैं। उसमें बस मंत्र पंडित जी बोल देते हैं, बाकी विधि यही होती है। अब पंचामृत से स्नान कराया जाएगा छींटा लगा के। बाद में थोड़ा थोड़ा हम इसे ऊपर से साफ कर देंगे जो पंचामृत के दाग हैं। इसके बाद हम शुद्ध जल छिड़केंगे, फिर वस्त्र चढ़ाएंगे। वस्त्र के बाद आचमन के लिए जल जरूर छिड़केंगे। फिर हम यज्ञोपवीत पहनाएंगे। यज्ञोपवीत के बाद भी आचमन के लिए जल जरूर छिड़केंगे। फिर हम चंदन, कुमकुम, सिंदूर से कलश का तिलक करेंगे। फिर चावल छिड़केंगे और फिर पुष्पों की माला पहनाएंगे। माला के बाद हम पुष्प चढ़ाएंगे। अब हम धूप और दीप दिखाएंगे। धूप दीप दिखाने के बाद हम नैवेद्य चढ़ाएंगे, अर्थात प्रसाद चढ़ाएंगे, प्रसाद का भोग लगाएंगे। फिर आचमन के लिए जल छिड़केंगे। अब हम सुपारी, इलायची, लौंग सहित पान चढ़ाएंगे। पान चढ़ाने के बाद हम कुछ दक्षिणा समर्पित करेंगे। दक्षिणा के बाद आरती करेंगे और आरती के बाद हम पुष्पांजलि करेंगे। पुष्पांजलि के लिए हाथ में एक पुष्प लेंगे और पुष्प को हम सभी देवी देवताओं को प्रणाम करके कलश के आगे चढ़ा देंगे। पुष्पांजलि के बाद हम अपने दोनों हाथों को कलश के ऊपर करके 7 बार प्रदक्षिणा करेंगे। 7 बार हाथ को कलश के ऊपर घुमाएंगे, जिससे प्रदक्षिणा हो जाएगी। तो इस प्रकार हमने प्रदक्षिणा कर ली। फिर हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे, कोई स्तुति करेंगे, कोई वंदना करेंगे।
फिर उसके बाद जितने दिनों तक हम कलश की स्थापना घर में रखेंगे, रोज कलश पर शुद्ध जल का छींटा लगाकर, तिलक लगाकर, अक्षत छिड़ककर, पुष्प चढ़ाकर, प्रसाद चढ़ाकर आरती या फिर दीपक दिखाएंगे और फिर हम रोज इसी प्रकार पूजा करेंगे कलश की। चलिए अब मैं आपको बता दूं कि कलश का विसर्जन कैसे किया जाता है। विसर्जन करने के लिए हाथ में अक्षत ले लें और प्रार्थना करें। गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महारानी, रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ, कुबेर महाराज, जय विजय, ये सब हमारे घर और व्यापार के स्थान पर स्थापित हो जाएं और बाकी के जो आवाहित देवता हैं वह पुनः से अपने अपने स्थानों में जाके वास करें और अगली बार मांगलिक कार्यों में फिर से पधारने की कृपा करें। इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद कलश को धीरे से हिलाकर छोड़ दें। तो ये रही कलश स्थापना और विसर्जन की विधि। इसी प्रकार पूजा पाठ से जुड़ी हुई जानकारी, धार्मिक स्थलों के दर्शन और मंत्र स्तुति और बहुत सारे उपाय भी आपको हमारे चैनल पर मिलते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।